कि घर आके देखते हैं यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये कैसे गलत हो। आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का ये टाइम नहीं, तब तो देखो धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है ना। 70% जो मार्क्स जोड़ने वाले हैं आप लोगों के पार्ट 1। मगर मान लो कि बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का एग्जाम जो चीज़ है वो ये वाला फेज है आप लोगों का, इसी से आप लोगों का सिलेक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मात्र आप लोग 25 से 30 दिन कर लेना भाई साहब, इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा ना, सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के अंदर ताकत है ना वो सारी की सारी झोंक दो, सारी ताकत लगता नहीं हो पाएगा तो भाई आप अपना टाइम को कैसे ना कैसे करके अपने दिनों रात एक करके बस ये एग्जाम जो है क्वालिफाई कर ले। दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ALP CBT 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम कौन सी ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि ALP CBT 2 हम जो है क्रैक कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके और सिलेक्शन ले सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। ALP CBT 2 से रिलेटेड आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप लोगों की हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी, ठीक है। मैंने भी कई जगह सिलेक्शन लिया है, मेरे बारे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स मेरे सारे चैनल पे पड़े हैं, आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि एग्जाम आप लोगों का कब तक हो सकता है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांस है कि आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है। अब एग्जाम आप लोगों का फरवरी में नहीं होगा, ये न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी कि जो है एग्जाम जो है आप लोगों का मार्च में होगा। कैसे ये पॉसिबल है उसको समझते हैं, डेटा क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट परचेज नहीं करे वो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का 30 जनवरी और 31 जनवरी के लिए सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है। अगर अभी आप मॉक टेस्ट का पास खरीदते हैं तो आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 351 रुपये का मिलेगा। ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 12% का डिस्काउंट और मिलेगा। इसमें ALP CBT 2 के साथ साथ NTPC के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, रेलवे के साथ साथ SSC के, बैंकिंग के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। जिसने परचेज नहीं किया वो परचेज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखो आप लोग आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में महाकुंभ का असर पड़ रहा है, ठीक है। बहुत पब्लिक जा रही है महाकुंभ में, तो असर क्या पड़ रहा है देखो। जनवरी में तो एग्जाम पहले भी नहीं था, क्योंकि जो डेट आई थी कांस्टेबल की वो पहले जनवरी में एग्जाम था, फिर उसको जो है हटा दिया गया था डेट को, और वो एग्जाम जो है अब मार्च में कर दिया गया है। मगर इसके साथ साथ क्या लिखा है कि जनवरी में तो जो है कोई, जनवरी माह में तो कोई परीक्षा हुई नहीं, फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कुंभ के मेले का असर है कि RRB RPF कांस्टेबल के पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से शुरू होनी है, ठीक है। यानी आप लोग ये देख सकते हो कि इस न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं ऐसे मतलब उल्टा सीधा तो कभी कभी आता है, मगर ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती हैं। और ये चीज़ आप लोगों के साबित हो जाती है इस वाले नोटिस से भी, क्योंकि ये नोटिस जो आया है एग्ज़ाम का, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों का 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा। तो बहुत हद तक चांस है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च के बाद ही होगा, उससे पहले होने के चांसेस नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है फरवरी में आप लोगों का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम जो है वो SSC GT का एग्ज़ाम, ये देख सकते हो SSC GT का एग्ज़ाम आप लोगों का फरवरी में है, और दो एग्ज़ाम का भी साथ में नहीं चलते। इसका एक प्रूफ और भी है कि SSC GT के एग्जाम की वजह से ही जब ये वाली डेट आई थी RPF कांस्टेबल की, तो इस डेट में आप देखोगे कि RPF कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में होना था, ठीक है। और जनवरी के बाद जो है सीधा का सीधा उन्होंने मार्च की डेट दी थी, मार्च की, ये देखो यहाँ पे मार्च की डेट दी हुई थी। यानी फरवरी में एग्जाम तो RPF कांस्टेबल का भी नहीं होता, अगर जनवरी में स्टार्ट भी हो जाता तो भी कंप्लीट इसका फरवरी में नहीं होता, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी फिक्स है SSC GT का होना, ठीक है। तो फरवरी में तो एग्जाम आपका नहीं होने वाला, बहुत हद तक ये चांस है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 20 मार्च के बाद ही होगा, ये बहुत हद तक चांस है। और अगर 20 मार्च के बाद होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि 20 मार्च के बाद हम तो ये मान के चलते हैं कि 21 मार्च तक ही हम लोग तैयारी पूरी कर लेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम 21 मार्च से लेकर 30 के बीच में हो सकता है, तो भी आप लोगों के पास कम से कम 50 दिन अवेलेबल हैं। 50 दिन आप लोगों के पास तैयारी के लिए अवेलेबल हैं एग्जाम में। रिजल्ट जो है वो आप लोगों का कल या तो 31 तारीख को या इस हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। मगर रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि GT का एग्जाम भी है, फिर आप लोगों का एग्जाम भी कराना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि फरवरी में आप लोगों का एग्जाम ना होके ये आप लोगों का एग्जाम कब होगा, मार्च में होगा, ठीक है, मार्च में। तब आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो मात्र 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2,80,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो CBT 2 देंगे, और सिर्फ मात्र आप लोगों का 2 दिन में ये एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ये जो टाइम आपका चल रहा है ना ALP वालों के लिए, आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का ये टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोग जितनी आप लोगों के अंदर ताकत है ना
वो सारी की सारी झोंक दो, सारी ताकत लगा दो, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ो। सिर्फ आप लोगों के पास 1-1.5 महीने है जो मेहनत करनी है। इस 1-1.5 महीने में मेहनत कर लो। जितने आप लोगों ने पहले मेहनत करी है, जितने आप लोगों ने ताने सुने हैं, जितने आप लोगों ने रिश्तेदारों की बातें सुनी हैं, वो सब कुछ जो है आपकी वसूल हो जाएंगी। एक बार अगर आप लोगों की जॉब लग जाएगी ना, तो यकीन मानो कि आप लोगों की मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी जो है आप लोगों की वो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हो चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल जो है फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करो। लास्ट का टाइम चल रहा है, अगर आप 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं अब भी, तो थोड़ा टाइम को बढ़ा दीजिए, नींद को थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम सोइए, मगर 11-11, 12-12 घंटे पढ़िए, ठीक है। यूपीएससी तो नहीं है, मगर कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। तो अगर आप लोगों को मेहनत करनी है तो भाई, अगर आप लोगों को जो है सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले चीज़ तो आप लोग ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि 11-11, 12-12 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम कोशिश करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को तैयारी करनी कैसे है उस चीज़ को समझ लो। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो CBT 2 का एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, वो किस तरीके से रहने वाला है। पहले हम ये समझेंगे कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि CBT 2 के हम लोगों को आने वाले 45 से 50 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है। और दूसरी चीज़, मान लो कि बाई चांस, वैसे तो 99% चांस है कि एग्ज़ाम आप लोगों का अब जो है मार्च के बाद ही होगा, या मार्च के लास्ट में होगा, 20 मार्च के बाद। मगर मान लो कि बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर मार्च के स्टार्टिंग में हो जाता है, यानी फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि ये 2 मार्च से स्टार्ट है और मार्च के 1 या आपकी जो है लास्ट की जो फरवरी में शुरू हो जाता है, तब आप लोगों को क्या सोच रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है, हम दोनों सिनेरियो को डिस्कस करके चलेंगे ताकि आप लोगों का कहीं से कहीं तक कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले CBT 1 जो क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 2,80,000, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो किसी स्टूडेंट के 75 में से अगर 45 नंबर हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके प्रोरेटेड लेंगे 100 में से 45 के बन जाएंगे 60, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा नॉर्मलाइजेशन, 60 के जो हैं वो 66-67 तक हो जाएंगे, अगर मान लो 6-7 नंबर बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो ठीक है। तो ये होंगे आप लोगों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जिस पे आप लोगों की कट ऑफ बनेगी CBT 1 की, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक 40-42 वाला तो बिल्कुल सेफ है, काफ़ी हद तक UR कैटेगरी का, ठीक। बाकी आपको 1-2 दिन में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जो है आप लोगों का होगा CBT 2। CBT 2 में पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। सबसे पहले पार्ट 2 का डिस्कशन करते हैं। पार्ट बी जो होता है आप लोगों का, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन में से आप लोगों को 35% लाना पड़ेगा, यानी कह सकते हो कि 26, 26.5 नंबर के आसपास जो है आप लोगों को लाने पड़ेंगे। टेक्निकल पेपर होगा जो आप चूज करोगे अपने ट्रेड के हिसाब से वो। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको क्वालिफाई करोगे, ठीक है, तभी आप लोगों की जो है पार्ट ए की जो है कॉपी चेक होगी। अदरवाइज अगर पार्ट ए में आप चाहे 100 में से 100 नंबर भी ले आओ, और अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करा तो वो सब आप लोगों के वेस्ट हो जाएंगे। तो पार्ट बी को क्वालिफाई करना, 35% लाना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। जो आप लोगों का पार्ट ए होगा, इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आप लोगों के एक ही दिन होंगे, ठीक है। बस 10 मिनट का इसमें गैप मिलेगा आपको पार्ट ए के बाद पार्ट बी में, ठीक। 100 क्वेश्चन जो होंगे, जो पहले आते थे, पहले आप लोगों के ये पहले आते थे, मैथ्स के जो क्वेश्चन आते थे वो 25 आते थे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते थे वो 25 आते थे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन आते थे वो आप लोगों के 40 आते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों के जो जनरल अवेयरनेस आती थी वो 10 नंबर की आती थी। मगर इस बार क्या करा इन्होंने, जनरल अवेयरनेस को हटा दिया है। तो बहुत हद तक चांस है या तो मैथ्स आप लोगों की इस बार 30 नंबर की आएगी, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों की 40 की ही रहेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये 25 की आए, ये 25 की आए, इसमें 10 जोड़ देंगे और ये 50 नंबर की बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं, अभी तक बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है। CBT 2 के पार्ट ए में जितने भी आप लोग नंबर लाओगे, उस नंबर का 70% जो होगा, 70% जो भी आप लोगों के नंबर लेकर आओगे आप, पार्ट जो होगा आप लोगों का ए, उसके 70%, और इसके बाद जो है आप लोग जो साइको होगा, CBAT जिसको बोलते हैं, उसके 30% जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, ठीक है। इसके 30% जुड़ेंगे और उससे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। CBAT के बारे में, साइको के बारे में अगली वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे ये जो 70% सिलेबस है आप लोगों का, 70% जो मार्क्स जुड़ने वाले हैं आप लोगों के पार्ट ए के, इसको कैसे कवर करेंगे आने वाले दिनों में, इसको कैसे कवर करेंगे। देखो सबसे पहला टारगेट आप लोगों को क्या करना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 2,80,000 कैंडिडेट जो होंगे वो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे जब CBT 1 क्वालिफाई करके आ रहे हैं, ठीक है। उनको सिलेबस का पूरा आइडिया है, सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। मैथ्स जो आएगी वो बिल्कुल CBT 1 जैसी आएगी, बिल्कुल कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। रीजनिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, जो सिलेबस था वैसा ही सिलेबस है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाएगा, क्वेश्चन बाकी सिलेबस वही रहेगा।
बेसिक साइंस वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें फिजिक्स को ऐड कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो है वो आप लोगों का एक नया ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले टारगेट आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप लोग अभी तक सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, जिनका कवर हो चुका है वो रिवीजन कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों का पहला टारगेट देखना है तो पहला टारगेट आपको रखना है 15 फरवरी तक आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। ये पहला टारगेट है। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पार्ट है उसको 15 फरवरी तक कंप्लीट करना है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस जितना भी सिलेबस है वो कोशिश करो 15 फरवरी तक आप लोग कंप्लीट कर दो। अगर आपको लगता है कि 15 फरवरी तक नहीं हो सकता तो इसको मैक्सिमम 20 फरवरी तक आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि रिवीजन वाला जो पोर्शन मैं आगे बताने वाला हूँ उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को 25 दिन के आसपास चाहिए होंगे, 25 से 30 दिन, तब आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। अगर आप 15 तारीख तक कंप्लीट कर लेते हैं और बाय चांस मान लो कि अगर आपका एग्जाम जो है फरवरी के लास्ट में हो गया, जो कि चांसेस बहुत कम है, नहीं होगा, फिर भी मान लेते हैं अगर मान लो हो गया आपका लास्ट में एग्जाम, तब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम मार्च के लास्ट में होगा और 15 फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तब तो देखो धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है ना। इतनी अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवा दूंगा आप लोगों को, जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो पहले क्या करना है आप लोगों को, 15 फरवरी तक सिलेबस को कंप्लीट करो। जितने भी आप लोगों ने चीज़ें नहीं करी, अगर आपको कुछ भी न्यू करना है, न्यू, ठीक है, अगर आपका कुछ मैथ्स में रह गया था, रीजनिंग में रह गया था, वो सब कुछ यहाँ तक कंप्लीट करो। अगर किसी को लगता नहीं हो पाएगा तो भाई आप अपना टाइम को बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट तो कर लेंगे, आप रह जाओगे। अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। नींद को अपना कम कर दो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, ठीक है, 6.5 घंटे सो। मगर ये कोशिश ये करो कि आप लोग जो है मैक्सिमम अपने टाइम को दो, और कैसे ना कैसे करके अपने दिनों रात एक करके बस ये एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है। 15 फरवरी तक आप लोगों को सिलेबस कवर करना ही करना है। इसके बाद जो आप लोगों का दिन बचते हैं, 30 से 35 दिन जो आपके जो बचेंगे, 30-35 दिन जो आप लोगों के बचेंगे, इसमें आप लोगों को 2 चीज़ करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाला फेज है आप लोगों का, इसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को लगाने हैं मॉक टेस्ट, इसके प्लस इसके साथ करनी है रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है उसको समझ लो। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 30 दिन लगातार आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। कैसे लगाने हैं इसको समझ लो। मान लो आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया, एक मॉक टेस्ट। उस मॉक टेस्ट में लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप लोगों की गलतियां कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ऐसा नहीं करना मॉक टेस्ट लगा के नंबर दे के छोड़ दिया, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मात्र आप लोग 25 से 30 दिन कर लेना, भाई साहब, इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा ना, सिलेक्शन के चांसेस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप देखो कि आप लोगों की गलती कहाँ पर है। आपने देखा मैथ्स में आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, टाइम एंड वर्क का आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे वो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों का गलत क्यों हो गया। क्या आप उसको पढ़ नहीं पाए, क्या आप लोगों की कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या आप लोग जल्दबाजी में गलत कर गए, वो गलत क्यों गए, आप लोगों को उसका रीजन देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों का गलत गया है, इस टाइप के, इसी टाइप के आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं मॉक टेस्ट के बाद। मान लो आप लोगों का वैकल्पिक वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें ये कहते हैं कि एक दिन काम ए ने किया, दूसरे दिन काम बी ने किया, फिर ए ने किया, इस टाइप का आपका क्वेश्चन एक गलत हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के बाद उस टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों का एक बार गलत हो गया, आने वाले मॉक टेस्ट में कभी भी उस टाइप का कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। यही स्ट्रेटजी आप लोग रीजनिंग में फॉलो करेंगे, यही स्ट्रेटजी आप लोग कोशिश करेंगे साइंस में फॉलो हो, कि अगर एक टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस टॉपिक को आप लोग मजबूत करेंगे, उसी को जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। 30 दिन तक अगर आपने ये वाली स्ट्रेटजी अपना ली, ठीक है, तो 30 दिन बाद आप देखोगे यार, आप मॉक टेस्ट की आप लोगों की स्पीड भी बन जाएगी। जो सिली मिस्टेक करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि घर आके देखते हैं यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये कैसे गलत हो सकता है, मगर वो भी गलत हो जाता है। तो आप लोगों के पेपर में ऐसी गलती तो बिल्कुल होंगी नहीं, क्योंकि आप लोग तैयार हो चुके होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से चलोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करनी है। CBAT यानी साइको से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी कोई दिक्कत आती है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।